हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय हिंदी में सप्ताह 28 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 151 मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। चित्र के आधार पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। फिर क्या आपने कभी किसी की मदद की है, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें। हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्त को गिरने से बचाया था। वर्ण अक्षर गतिविधियां, प्रत्येक चित्र को के बारे में एक एक वाक्य बोलें और लिखें। देखिए, यहाँ लड़का कार से टकरा गया, चोट पर मलहम लगा रहा है। फिर लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है। देखिए, छत पर पतंग उड़ा रहा है, पीछे भी गिर सकता है। और यहाँ पर लड़का सीढ़ी से गिर गया। सप्ताह 28 दिवस 1 राधु का उपचार। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी में 2 शब्द हैं, गांव और किनारे। गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे। उनका लड़का लीलाधर एक मोटरसाइकिल खरीद लाया। एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। कई छोटे लड़के उस पर चढ़ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसने गिरने से राधु के पैर पर चोट लगी, खून बहने लगा। गंगाधर जी ने उसी समय राधु को उठाकर घर में लिटाया और उसके घाव पर रुमाल बांध दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। गंगाधर जी ने मोहना को बुलवाया। मोहन शहर में एक अस्पताल में काम करता था। मोहन गंगाधर जी के यहाँ पहुंचा। उसने राधु के पैर को जमीन से ऊंचा उठाकर अपने घुटने पर रखा, घाव पर बंधा रुमाल खोल दिया, घाव को रुई से साफ किया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। कुछ मिनटों में खून बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पट्टी खोलकर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। गंगाधर जी ने पूछा, मोहन, अगर दबाने से खून बंद नहीं होता तो तुम क्या करते? मोहन ने कहा, यदि खून बंद नहीं होता तो घाव के ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना पड़ता। ऐसा करने पर खून बहना बंद हो जाता है। गंगाधर जी ने पूछा, तुमने आते ही ऐसा क्यों किया? मोहन ने कहा, कपड़ा बांधने से खून का दौर कम या बंद हो जाता है। अगर भूलवश कपड़ा देर तक बंधा रहे तो उस अंग को खून न मिलने से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी वहाँ खड़ा हुआ हरिया बोला, हमारे गाँव में तो घाव में धूल या बारीक मिट्टी लगा देते हैं। कभी कभी कपड़ा जलाकर उसकी राख भर देते हैं। कई लोग मिट्टी का तेल लगा देते हैं। मोहन ने उसे समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। भूल कर भी किसी घाव पर धूल या मिट्टी, राख वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना हो तो घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, समझे कि नहीं? हरिया ने कहा, बिल्कुल समझ गया भैया। मोहन ने राधु को दर्द कम करने की गोलियां दी। उसने लीलाधर से कहा कि राधु को मोटरसाइकिल से शहर ले जाए और उसे टिटनेस का टीका लगवाए। गंगाधर जी ने राधु का उपचार करने के लिए मोहन को धन्यवाद दिया। अब देखिए मौखिक चर्चा। गंगाधर जी कहाँ रहते थे? मोहना गांव में। मोटरसाइकिल कैसे गिर गई बताना है आपको। राधु को चोट कैसे लगी? मोटरसाइकिल गिरने से। आप चोट लगने पर किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। वर्कशीट नंबर 152 मौखिक चर्चा, दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं। यहाँ पर स्वतंत्र लेखन, यदि किसी को चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा बताना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्दों से वाक्य बोले और लिखें। जैसे शहर से, मोहन शहर में रहता है। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। भारत, मेरा देश भारत है। राधु का उपचार, यहाँ 2 शब्द हैं, पट्टी और टिटनेस। मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया? अगर कोई आपकी सहायता करे तो आप उसे क्या कहेंगे? हम उसे धन्यवाद बोलेंगे। यदि आपको चोट लग जाए तो आप क्या करते हैं? मरहम पट्टी करेंगे। हमें चोट ना लगे इसलिए क्या करना चाहिए? सावधानी से काम करना चाहिए। दिवस 3 की वर्कशीट मौखिक चर्चा, खेती के साधन। चर्चा के बिंदु, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है बताना है। खेत में काम करते समय लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? खेत में लोग बीज कैसे बोते हैं? स्वतंत्र लेखन, क्या आपके घर के लोग खेत में जाते हैं? वे वहाँ क्या करते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र देखकर 2 से 3 वाक्य बोले और लिखे। लड़के को चोट लगी है, दादाजी पट्टी बांध रहे हैं, सभी बैठे हैं। अब यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, दौरा और अस्पताल। मौखिक चर्चा, मोहन ने खून का बहना कैसे रोका? गंगाधर जी ने किसे बुलाया? लिखित प्रश्न, मोटरसाइकिल गिरने से किसे चोट लगी? राधु को। अगर आपके सामने किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? मरहम पट्टी करेंगे और अस्पताल ले जाएंगे। मौखिक चर्चा, कविता सब्जी दरबार। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 162 पर दी गई कविता सब्जी दरबार बच्चों को सुनाएं और चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन, आपके आसपास के लोग क्या काम करते हैं उनके बारे में अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र देखकर 2 से 3 वाक्य बोले और लिखें। देखिए,
मोटरसाइकिल गिर रही है, 3 लड़के बैठे थे, सभी डरे हुए हैं। राधु का उपचार पाठ पढ़ना है निर्देशानुसार। 2 शब्द हैं घाव और अंग। राधु को टिटनेस का टीका क्यों लगवाया गया? गांव में मोटरसाइकिल कौन लाया था बताना है। राधु की मदद किसने की? गंगाधर जी ने। आपके घर से अस्पताल कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है लगभग। दिवस 5 की वर्कशीट मौखिक चर्चा। अगर आग नहीं होती तो क्या होता है आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन। अगर आग नहीं होती तो क्या होता है सोचें और अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। दिए गए शब्द से वाक्य बोलें। शहर में बड़ी इमारतें होती हैं। गांव में सुंदर खेत है। राधु का उपचार पाठ। 2 शब्द हैं मरहम और टीका। मोहन कहाँ काम करता था? मोहन ने राधु के घाव पर क्या क्या लगाया आपको बताना है। अगर घाव पर सही समय मरहम नहीं लगाए तो क्या होगा? ज़्यादा रक्त बह जाएगा। राधु का दर्द कैसे कम हुआ? घाव पर मरहम पट्टी करने से व गोलियों से। दिवस 6 की वर्कशीट मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहे कोई भी कविता कहानी गीत सुना सकते हैं आप यहाँ। स्वतंत्र लेखन। आज स्कूल आते हुए आपने क्या क्या देखा अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। मिलाकर पढ़ें और लिखें। खून, भूल कर, बुलवाया, बच्चों को 1 से 2 वाक्य बोलें और सुनकर लिखने को कहें। गंगाधर जी गांव में रहते थे। मोहन ने राधु का उपचार किया। राधु का उपचार पाठ। पूरी कहानी को अपने शब्दों में 3 से 4 वाक्यों में लिखना है। देखिए, राधु के पैर पर मोटरसाइकिल गिरने से चोट लगी। फिर कहानी के बीच में क्या हुआ? मोहन ने उपचार किया व घाव को कैसे साफ करना है बताया। राधु को टिटनेस का टीका लगा व मोहन को गंगाधर जी ने धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।